हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 6 की हिंदी की वर्कशीट नंबर 8 को डिस्कस करेंगे, जिसकी डेट है 20 अक्टूबर 2020। तो बच्चों, सबसे पहले आप अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम यहाँ पर ज़रूर लिखें। ठीक है बच्चों। प्यारे बच्चों, आज हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं वह आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत में पाठ 3 है। कहानी का नाम है नादान दोस्त। यह कहानी श्री मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है। जैसे आप हमेशा अपने दोस्तों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, उसी प्रकार इस कहानी में केशव और श्यामा भी अपने दोस्त की मदद करना चाहते हैं। केशव और श्यामा के दोस्त कौन कौन से हैं, उन्होंने किस प्रकार अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए, आओ कहानी को पढ़कर जानें। ठीक है बच्चों। तो यह कहानी आपने पहले अवश्य पढ़ ली होगी। आइए इसे एक बार फिर से पढ़ते हैं बच्चों। केशव के घर कार्निस के ऊपर, कार्निस होता है बच्चों दीवार के ऊपर आगे बढ़ा हुआ भाग, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉर्निस, या कह सकते हैं हम उसको कंगनी। क्या कह सकते हैं, कंगनी। कॉर्निस का अर्थ होता है दीवार की कंगनी, या कह सकते हैं दीवार के ऊपर आगे बढ़ा हुआ हिस्सा या भाग। केशव के घर कॉर्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। किसने अंडे दिए थे? चिड़िया ने। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते कॉर्निस के सामने पहुँच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहाँ बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मज़ा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी न रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। किसके मन में? केशव के मन में और श्यामा के मन में। अंडे कितने बड़े होंगे? क्या सवाल उठते थे कि अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, पर यानी होते पंख, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। क्यों नहीं था? क्योंकि न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी और न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे? केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं री पगली। विद्वानों का अर्थ क्या होता है बच्चों? समझदार। ठीक है। नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे। पहले क्या निकलेंगे? पर यानी पंख निकलेंगे। बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे? श्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी? केशव इस पेचीदा सवाल, पेचीदा यानी मुश्किल सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा। जिज्ञासा का अर्थ क्या है? जानने की इच्छा। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। अधीर यानी परेशान। अधीर का अर्थ क्या होगा बच्चों? परेशान। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे? गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाज़ा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कॉर्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। तो बच्चों, ये गद्यांश आपने पढ़ा। इस पैराग्राफ से आपको नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं इस गद्यांश के आधार पर, तो उसमें से आपको प्रश्नों का आंसर देना है। ठीक है बच्चों। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या है? अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे? अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे? तो आंसर बच्चों आपको इसी में से ढूंढ के लिखना है। आंसर क्या होगा? देखिए कि दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते थे। केशव और श्यामा के मन में कौन कौन से सवाल उठते थे? कि अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे और बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा
है, इन सभी बातों को वो हमेशा सोचते रहते थे। इस तरह के सवाल उनके मन में चलते रहते थे। ठीक है बच्चों, सेकंड प्रश्न है, केशव और श्यामा आपस में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दिया करते थे? केशव और श्यामा आपस में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दिया करते थे? तो आंसर लिखेंगे बच्चों, आप देखिए, उत्तर लिखेंगे बच्चों आप कि केशव और श्यामा की माताजी घर के कामों में बहुत व्यस्त रहती थी और उनके पिता के पास पढ़ाई लिखाई का कार्य हुआ करता था, यानी उनको पढ़ाई लिखाई से फुर्सत नहीं मिलती थी। उन दोनों के सवालों का जवाब देने के लिए कोई नहीं रहा था, इसलिए वे स्वयं ही एक दूसरे के सवालों का जवाब देकर तसल्ली दे दिया करते थे। ठीक है बच्चों, ये सेकंड प्रश्न का आंसर है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर तीसरा, केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए? केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए? तो आंसर लिखेंगे बच्चों आप देखिए, केशव और श्यामा ने अनुमान लगाया, केशव और श्यामा ने अनुमान लगाया कि अब ज़रूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ से पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे? गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। इस तरीके का उन्होंने अनुमान लगाया। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, यदि उस जगह आप और आपका मित्र होता या होती तो आप दोनों क्या अनुमान लगाते और क्या करते? तो बच्चों देखिए, इस प्रश्न का आंसर आप स्वयं करेंगे। यदि आप उस जगह होते या आपका मित्र उस और आप उन दोनों उस जगह होते तो आप क्या अनुमान लगाते और क्या करते? तो ये आप अपना अनुमान इसमें लिखेंगे। पांचवा प्रश्न है, पाठ में गर्मी के दिनों की चर्चा है, अगर सर्दी या बरसात के दिन होते तो क्या क्या होता, सोचकर लिखिए। तो बच्चों इस पाठ में गर्मी के दिनों की चर्चा है, दोपहर के समय की। यदि उस समय सर्दी या बरसात के दिन होते तो क्या क्या होता है, इसके बारे में आपको सोचकर लिखना है। तो आप इस प्रकार भी लिख सकते हो, जैसे यदि सर्दी या बरसात के दिन होते तो भी केशव और श्यामा को बाहर न निकलने दिया जाता। सर्दी और बरसात में भी बच्चों को ठंड लगने और उनके बीमार होने की संभावना रहती है। यदि सर्दी या बरसात के दिन होते और केशव तथा श्यामा घर से बाहर निकलते तो भी उनकी माँ उन्हें अवश्य डांटती। सर्दी से अंडों को बचाने के लिए व्यवस्था करनी पड़ती और बरसात में अंडों को भीगने से बचाने व पानी में बहने से बचाना होता। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार आप इस वर्कशीट को हल करेंगे। तो देखिए बच्चों, कोविड के संबंध में आपको क्या करना है, आप 2 गज अर्थात 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करेंगे। आप जब भी किसी से मिले तो उनसे कम से कम 6 फीट की दूरी पर बात करें, 2 गज अर्थात 2 गज। ठीक है बच्चों, और अपने हाथ पानी और साबुन से समय समय पर धोते रहे और अपने आप को सुरक्षित रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।